जय मसीह की। सब लोग तैयार हैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए? तो अपनी बाइबल में निकाल सकते हैं इफिसियों की किताब उसका 6ठा अध्याय और उसकी 12वीं पंक्ति। इफिसियों की किताब उसका 6ठा अध्याय और उसकी 12वीं पंक्ति। ओके, सब लोग पहुंच गए? इफिसियों की किताब 6ठा अध्याय उसकी 12वीं पंक्ति शुरू करूँ पढ़ना, अगर आप लोग वहां पर हैं तो। एक साथ पढ़ेंगे या मेरे पीछे बोल सकते हैं। क्योंकि हमारा ये युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के द्वारा। आज की इस शाम में तो हमसे बातें करना पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं। मेरे मुख को इसे पवित्र कर, से मेरे नहीं परंतु तेरे वचन निकले, अपने वचन के द्वारा तो अपने लोगों से बातें कर, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करो, तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं, बाइबल बताती है कि हमारा ये मन युद्ध लहू और मांस से नहीं है। तो मेरे संदेश का जो टाइटल होगा वो ये होगा कि फाइटिंग अ राइट बैटल, है ना, सही युद्ध को लड़ना, है ना, सही युद्ध को लड़ना। मीन्स कहना चाहिए कि राइट माने कि सही होता है ना, और कई बार एक व्यक्ति, एक विश्वासी जो है एक गलत आत्मिक संग्राम में हो सकता है ना, एक फिजिकल लड़ाई में हो सकता है। तो यहाँ पर बोलते हैं कि इफिसियों का 6:12 बताया गया है कि हर एक विश्वासी जो है, प्रत्येक विश्वासी एक युद्ध के अंदर है। तो हम जहाँ कहीं भी हैं और युद्ध के अंदर हमारा कोई समय निर्धारित नहीं है कि हम इतने समय तक युद्ध में हैं और इतने समय तक युद्ध में नहीं रहेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा जब सैनिक होता है, बॉर्डर पे खड़ा होता है, तो वो हमेशा क्या होता है, तैयार रहता है। युद्ध चल रहा है या नहीं चल रहा है, परंतु वो ऐसा सोचता है कि मैं इस समय युद्ध के अंदर हूँ। उसी तरीके से एक विश्वासी का जीवन भी क्या है, वो एक युद्ध के अंदर है ना। और वो युद्ध कैसा है, वो शारीरिक युद्ध नहीं है, वो आत्मिक युद्ध है ना। यहाँ पर हमको इफिसियों का 6:12 में हमको पता चलता है। तो एक विश्वासी को ये जानना बहुत जरूरी है कि मेरा दुश्मन कौन है ना। यदि एक विश्वासी को ये नहीं पता है कि मेरा दुश्मन कौन है, तो वो लड़ नहीं पाएगा। इवन उसको नहीं पता चलेगा मुझे किसके सामने खड़ा होना चाहिए, किसके सामने मुझे तैयार रहना चाहिए। कई बार एक विश्वासी गलत तरीके से लड़ता है और लड़ सकता है क्योंकि वो नहीं जानता है कि उसका दुश्मन कौन है। और जैसे कि बाइबल हमको बताती है कि विश्वासी के सिर्फ 3 दुश्मन हैं। कौन कौन है? शैतान हमारा दुश्मन है ना। विपुल भाई हमारे दुश्मन नहीं है ना। जिग्नेश हमारा दुश्मन नहीं है। कोई भी मतलब हार्दिक हमारा दुश्मन नहीं है। हमारा दुश्मन कौन है? शैतान। दूसरा हमारा दुश्मन कौन है? ये संसार। ये संसार के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, संसार का वर्ल्ड सिस्टम है ना। संसार का जो रीति रिवाज है वो कई बार हमारे दुश्मन है। तो संसार हमारा दुश्मन है और बोलते हैं कि एक शैतान हमारा दुश्मन है। तीसरा है हमारा खुद का पापी स्वभाव हमारा दुश्मन है। और ये तीनों हमसे क्या करते हैं? लड़ते हैं। और ये लड़ाई हमारे जीवन में हर एक क्षण चलती है। ये एक क्षण के लिए भी ये लड़ाई रुकती नहीं है, ये लड़ाई हमेशा चलती रहती है। और यदि कोई विश्वासी सही रीति से अपने दुश्मनों को जानता नहीं है या उनसे कैसे लड़ना है या कैसे हमको उनका प्रत्युत्तर देना है, तो वो क्या करेगा? गलत
व्यक्ति के साथ लड़ाई करेगा। मुझे पता होना चाहिए मेरा दुश्मन कौन है। सपोज कीजिए अगर मेरा और महेश जी का कुछ हो जाता है तो मुझे महेश जी से फाइट नहीं करनी है। मुझे ये मालूम होना चाहिए कि इसका स्रोत कहाँ से आ रहा है, इसका सोर्स क्या है, ये जो आर्ग्यूमेंट उठा है इसका सोर्स कहाँ से। लेकिन कई बार हम लोग उसको बहुत मुश्किल है उसको डिफाइन करना, है ना, उसको ढूंढना कि ये सोर्स कहाँ से आ रहा है। क्योंकि यदि हम परमेश्वर के वचन में अधिक समय नहीं बिताएंगे, प्रार्थना में अधिक समय नहीं बिताएंगे, तो हम बहुत बार उस चीज़ को नोटिस नहीं कर पाते और कई बार हम उससे भटक जाते हैं और हम क्या करने लगते हैं, आमने सामने लड़ने लगते हैं, हम लहू और मांस से लड़ाई करने लगते हैं। और जो कि हमारा युद्ध लहू और मांस से है ही नहीं, हमारा जो युद्ध है वो आत्मिक सेनाओं से है। तो यहाँ पर बोलता है कि लड़ाई का स्रोत एक विश्वासी को पता होना चाहिए कि ये लड़ाई का स्रोत कहाँ से, इस युद्ध का स्रोत कहाँ से रहा है। तो दुश्मन की रणनीति है ना, दुश्मन कैसे रणनीति बनाता है वो मुझे पता होना चाहिए और इसका स्रोत कहाँ से आ रहा है। अगर ये बातें मुझे नहीं पता होंगी तो मैं हवाओं को पीटने वाला ठहरूंगा। कुरिन्थियों की किताब पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसकी 26वीं पंक्ति यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ परंतु बेठिकाने नहीं, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ परंतु उसकी नाई नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। मुक्कों से लड़ता है परंतु मैं हवा पीटता हुआ नहीं। सोचिए एक व्यक्ति की यदि आंखें बंद हो, अगर मेरी आईज क्लोज है, मेरी आंखें बंद हैं, तो मैं अगर कोई दुश्मन मेरे सामने खड़ा है तो मैं कैसे लड़ूंगा उससे। मैं सोचूंगा यहाँ खड़ा है मैं यहाँ मारूंगा, मैं सोचूंगा यहाँ खड़ा है मैं यहाँ मारूंगा, लेकिन वो कहीं और ही है। सोचिए यदि एक व्यक्ति एक विश्वासी आत्मिक तौर से नहीं सोच रहा है, उसकी आंखें बंद हैं और वो क्या कर रहा है, दुश्मन उसको पता नहीं चल रहा है कि दुश्मन किधर खड़ा है, उसका दुश्मन है कहाँ, ये लड़ाई का स्रोत कहाँ से आ रहा है, कहाँ से मेरी लड़ाई शुरू हो रही है। और वो क्या करता है, उसको फाइट गलत स्थान में करता है। पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय 26वीं पंक्ति। ओके, तो ये हमको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि मैं किससे लड़ रहा हूँ। तो मैं आंखें बंद करके नहीं लड़ता, इसीलिए हमें आत्मिक रूप से सोचना बहुत ज़रूरी है। तो बोलता है अगर एक विश्वासी अपने असली दुश्मन को जानता नहीं है ना, तो वो क्या करेगा, शारीरिक रूप से लड़ेगा। क्या करेगा, शारीरिक रूप से हम लड़ेंगे, हम आत्मिक रूप से नहीं लड़ेंगे। क्योंकि मुझे नहीं पता मेरा दुश्मन कौन है। मैं सोच रहा हूँ कि इस व्यक्ति से मेरी लड़ाई हुई है तो ये मेरा दुश्मन है। आज हम देखते हैं लोगों में झगड़े हो जाते हैं, लोग मीन्स इवन लोग एक दूसरे का मर्डर भी कर देते हैं, है ना, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, क्योंकि वो ये नहीं पता कर पाते कि मेरा असली में दुश्मन है कौन। आज जो लड़ाई झगड़े होते हैं घर परिवार में, वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि हमारा दुश्मन कौन है, राइट एनिमी कौन है हमारा, है ना। हम सोचते हैं कि इसने मुझसे ऐसा कहा, ये है। गलती एक की नहीं है, गलती दोनों की है ना। ऐसा नहीं है कि इसी को सोचना चाहिए था, इसी को सोचना चाहिए था। हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। हम दोनों आत्मिक सोच सकते हैं, दोनों व्यक्ति आत्मिक रूप से सोच सकते हैं। अगर हम दोनों नहीं सोचेंगे आत्मिक रूप से तो हम एक दूसरे से लड़ेंगे, लेकिन हम दोनों के पीछे स्रोत क्या है लड़ाई का, वो हम मिस कर जाएंगे। शैतान, संसार, मेरा पापी स्वभाव उसका स्रोत है। जो हमारे बीच में जो आर्ग्यूमेंट होता है या जो हम एक दूसरे को गलत तरीके से बोलते हैं या देखते हैं या बात करते हैं, उसका स्रोत जो है वो इन तीनों से आता है। और ये हमें पता करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम पता नहीं करेंगे, हमें पता नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, शारीरिक रूप से लड़ेंगे। और शारीरिक रूप से लड़ना स्वयं का नुकसान करना है। जब एक विश्वासी शारीरिक रूप से लड़ता है तो वो अपना नुकसान करता है, किसी और का नहीं, स्वयं का, है ना। दूसरी और चीज़ बोलता है कि जब एक व्यक्ति शारीरिक रूप से लड़ता है तो वो अपनी सामर्थ पर भरोसा रखता है ना। आपको पता है, आप देखेंगे सामने वाला महेश जी मुझसे क्या तगड़े ज़्यादा,
तो मैं उनसे थोड़ा सा दब जाऊंगा। लेकिन अगर मैं सोचूंगा कि मैं इन्हें मार सकता हूँ या दबा सकता हूँ, तो मैं देखूंगा मेरे अंदर उतनी ताकत है कि नहीं। मेरे अंदर मैं यदि मैं शारीरिक रूप से लड़ रहा हूँ तो मैं मेरी ओर देखूंगा, मेरी सामर्थ्य पे मैं भरोसा करूंगा, अपनी सामर्थ्य से युद्ध जीतने की कोशिश करूंगा। लेकिन यदि मुझे पता चल जाता है कि ये युद्ध शारीरिक नहीं है, आत्मिक है, तो मैं मेरी सामर्थ्य पर भरोसा नहीं करता हूँ, मैं अपनी समझ का सहारा नहीं लेता हूँ। नीति वचन 3:5 में लिखा है कि तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। उसी को स्मरण करके सब काम करना। हमें कई बार इस तरीके से हमारे जीवन में हम क्या होते हैं, भटक जाते हैं। हम ये नहीं पता कर पाते कि ये लड़ाई कहाँ से आ रही है, और उसका परिणाम ये होता है कि हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं, हम अपनी सामर्थ्य पे भरोसा रखते हैं, और उससे क्या होगा, आप सामने वाले व्यक्ति को मार दोगे अपनी बातों से, अपने शब्दों से, है ना। कई बार हम हर्ट नहीं करते हैं लोगों को, चाहे फिजिकली नहीं होगा, लेकिन आप जबान से उसको मार सकते हो। स्रोत कहाँ से आ रहा है वो इम्पोर्टेंट है। तो प्रार्थना का जीवन जो है हमें राइट बैटल, है ना, सही लड़ाई लड़ने के लिए सिखाता है। जो प्रार्थना का जो जीवन है, आज जो हम जो मूवी देखने जा रहे हैं वॉर रूम, है ना, उसका टाइटल ही यही है, वॉर रूम, लड़ाई का कमरा। यदि मैं उस लड़ाई के कमरे में जाकर के प्रशिक्षण नहीं लूँगा, मैं गलत युद्ध में हूँ। यदि व्यक्ति प्रार्थना के कमरे में समय नहीं बिताएगा, वो गलत युद्ध में है ना। तो युद्ध में परमेश्वर के साथ सोचना, यदि मैं आत्मिक तौर से सोचूंगा, आत्मिक युद्ध में सोचूंगा, तो मैं क्या करूंगा, उस युद्ध में अपनी समझ का सहारा नहीं लूंगा। मुझे पता चलेगा कि ये युद्ध जो है वो आत्मिक है, लहू और मांस से नहीं है। तो क्या करूंगा, मैं परमेश्वर के साथ सोचूंगा, परमेश्वर के वचन पर मनन करूंगा, वचन से उत्तर दूंगा यदि जरूरी है तो, है ना। नहीं तो कई बार हमको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, कई बार हमको शांत खड़े रहना बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह बाइबल में यहाँ पर अगर इफिसियों 6 अध्याय पढ़ेंगे, उसमें यहाँ ये नहीं लिखा है कि आप फाइट करिए, लड़िए। आपको बोला गया है कि खड़े रहिए और सारे हथियार बांध लो। आप अगर आगे पंक्तियाँ पढ़ेंगे, आप 13 से लेके आगे तक आप पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है कि सारे हथियार बांध लो। उद्धार का टोप पहन लो, धार्मिकता की चिलम पहन लो, है ना, सत्य से अपनी कमर कस लो, है ना, बोलता है कि और मेन के सुसमाचार के जूते पहन लो, विश्वास की ढाल ले लो, वचन की तलवार ले लो, आत्मा में प्रार्थना करो, है ना। ये सारी चीज़ें हमें, हमारी ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें। और वो सारी चीज़ें क्या हैं, परमेश्वर के वचन में पाई जाती हैं। परमेश्वर के वचन में वो हथियार हैं, और जब हम परमेश्वर का वचन लेकर खड़े रहते हैं, उन हथियारों के साथ हमें क्या करना है, सिर्फ खड़े होना है। तो हम क्या करते हैं, वचन से उत्तर देते हैं, और यदि ज़रूरत पड़ी तो, नहीं तो हम क्या करेंगे, शांत खड़े रहेंगे। ट्रस्ट गॉड। परमेश्वर बोलता है खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार का कार्य देखो। जब हमारे सामने कुछ आता है, कई बार हमें शांत हो जाना चाहिए। बहुत सारी लड़ाइयाँ तो शांत रहने से मिट जाती हैं, अधिकतर शांत रहना है, और हमें क्या करना है, परमेश्वर पे भरोसा रखना है। और जब हम अपने जीवन में शांत रहते हैं, तो परमेश्वर मुझे युद्ध में विजय दिलाता है। जब हम अपने जीवन में, उस समय में परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर के वचन के साथ, परमेश्वर के वचन पे मनन करते हैं, परमेश्वर के साथ सोचते हैं, है ना, वचन से उत्तर देते हैं, शांतता का समय हम रखते हैं, चुपचाप खड़े रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर हमें उस युद्ध में क्या करता है, विजय दिलाता है। तो एक विश्वासी को इम्पोर्टेंट है ये जानना कि मेरी ये लड़ाई कहाँ से आ रही है। और जब हम इस बात को जान जाते हैं, हम अपने जीवन में राइट बैटल लड़ेंगे, सही युद्ध में हम जाएंगे, क्योंकि हमारा ये मन युद्ध आत्मिक सेनाओं से, दुष्टता की अधिकारियों से, आत्मिक सेनाओं से। तो हमारा ये मन युद्ध किसी व्यक्ति से नहीं है, किसी मनुष्य के साथ नहीं है ना। हमारा दुश्मन कोई मनुष्य नहीं है, हमारा दुश्मन हमारा पापी स्वभाव है, हमारा दुश्मन हमारे बोलते हैं कि ये संसार का सिस्टम है, और हमारा जो दुश्मन है वो हमारा वो शैतान है। ओके, तो अगर हम एक युद्ध के अंदर हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि हम लोग मूवी देखने वाले हैं और हम उसमें ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो मूवी का टाइटल है वॉर रूम,
प्रार्थना लड़ाई का कमरा है ना, लड़ाई का कमरा, और वो हमारे प्रत्येक के घर में वो लड़ाई का कमरा होना बहुत ही ज़रूरी है। तो जब आप उस मूवी को देखेंगे, मैं बीच बीच में आपको एक्सप्लेन करूँगा और आप जान पाएंगे कि परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। चिंता मत करिए, इंग्लिश में है, परमेश्वर आपको अंडरस्टैंडिंग कराएगा, परमेश्वर आपको समझाएगा। तो ट्रस्ट गॉड, परमेश्वर पे भरोसा रखिए और परमेश्वर आपको वो क्या करेगा, समझाएगा, सिखाएगा। बीच बीच में मैं एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन आप ध्यान रखिए परमेश्वर आपको सिखाएगा। तो क्यों ना हम इस समय में परमेश्वर के नज़दीक जाते हैं और हम उस युद्ध में हैं। तो हमेशा युद्ध में, ये मत सोचिए कि अभी मैं युद्ध में हूँ, थोड़ी देर के बाद नहीं रहूँगा, इसलिए हमें तैयार रहना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए बोलता है इफिसियों का 6:13 में आगे लिखा है आगे कि सारे हथियार बांध लो। इम्पॉर्टेंट है, सारे हथियार बांध के रखो, स्टैंड खड़े रहो और हमेशा नज़र उसकी ओर रहे, शैतान की ओर, क्योंकि कभी भी वो हमसे लड़ सकता है, किसी भी रूप में, कैसे भी हो सकता है। घर परिवार में कहीं पर भी वो हमसे क्या करेगा, फाइट करेगा, लड़ेगा, हमारे रिश्तों को खराब कर सकता है वो युद्ध। तो हमें ज़रूरी है कि हम देखना है कि वो कहाँ से आ रहा है, इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो कुछ भी करने से पहले सोचना बहुत ज़रूरी है। हम सब सीखते हैं, लेकिन जब हम समझ जाएंगे धीरे धीरे हम क्या होंगे, आत्मिक तौर में लड़ सकते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी महिमा, तेरी स्तुति करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।